पावन धरती पर बुलाया है। मैं आप सब लोगों का, संत समाज का, सभी सनातनी और राष्ट्रवादी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। ये जो शक्ति का शब्द मैंने इस्तेमाल किया, ये शक्ति 10 करोड़ लोग प्रत्यक्ष रूप से आदरणीय पुष्पेंद्र कुलशेर जी को सुनती है। आज देश में 10 करोड़ लोग प्रत्यक्ष रूप से टीम पुष्पेंद्र कुलशेर से जुड़े हैं। वो लोग आप में से भी हैं। वही लोग, वही शक्ति, वो आप हैं। शक्ति वो है जो उनको सुनती है। वही शक्ति 10 करोड़ लोग वी सपोर्ट पुष्पेंद्र कुलशेर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाके इंतजार करती है कि कब उनकी अगली वीडियो आए। हम उस 3-3 घंटे की वीडियो को पूरा देखते हैं। ये वही शक्ति है जो हम सबको आज यहाँ पे इकट्ठे कर रही है। पुष्पेंद्र कुलशेर जी की एक बात को मैं यहाँ और कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग उनको इतना सुनते हैं, बस हम इंतजार कर रहे हैं कि वो कुछ कहें और हम खेल कर दें। मंच पर मौजूद रॉ के पूर्व डायरेक्टर कर्नल RSN सिंह साहब को मेरा प्रणाम। कर्नल साहब रणनीति, जियोपॉलिटिक्स, आंतरिक सुरक्षा और रक्षा विशेषज्ञ भी है। कर्नल साहब ने वैसे तो बहुत सारी किताबें लिखी है। द अनमेकिंग ऑफ नेपाल, द मिलिट्री फैक्ट्री इन पाकिस्तान, उन सब में से एक किताब जो मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूं, नो द एंटी नेशनल्स, ये किताब कर्नल RSN सिंह साहब ने लिखी है। मैं कहता हूं कि बाकी किताबें आप जरूर पढ़ें, लेकिन भारत के हर एक राष्ट्रवादी और सनातनी को ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। ये किताब इसलिए भी पढ़नी है ताकि आप जान सको ये राष्ट्र के गद्दार कौन से लोग हैं। मैं चाहता हूं कि ये किताब देने की एक ऐसी परंपरा शुरू हो। हम अपने बच्चों को, दोस्तों को त्योहारों पे किताब देने की एक परंपरा शुरू करें, जिससे बच्चों के अंदर एक ज्ञान की उत्पत्ति हो। मेरे साथ यहाँ पे देवभूमि उत्तराखंड के नैनीताल से आए मेरे युवा साथी रुबल पटेलिया साहब का मैं कठुआ में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। रुबल साहब की एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि बिना लाग लपेट के फैक्ट्स और फिगर पे बात करते हैं और बौद्धिक रूप से मजबूत रुबल पटेलिया साहब, इनको सुनने के लिए भी आज हम सब लोग यहाँ पे आए हैं। और टीम पुष्पेंद्र कुलशेर जी का एक महत्वपूर्ण अंग है। आज मैं अपने इस वक्तव्य में एक चीज जरूर आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे वक्तव्य से ज्यादा महत्वपूर्ण ये भी है कि आज हम विश्व की महान हस्तियों को यहाँ सुने। और इनको सुनने की जरूरत क्यों है? इनको सुनने की जरूरत इसलिए है कि हम जान पाए, हम वो जान पाए वो गद्दार कौन है देश के। हम जान पाए वो कौन सा सच है जो हम लोगों से इन गद्दारों ने छुपाया था। तो अब बात चल रही है राष्ट्र के गद्दारों को पहचानने की। तो ये राष्ट्र के गद्दार कौन से लोग हैं? ये राष्ट्र के गद्दार वही लोग हैं जिन्होंने 1949 में ठीक 75 साल पहले महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी को राजपत्र से गायब कर दिया था। वो लोग गद्दार हैं जिन्होंने उस छुट्टी को गायब किया। और गद्दार वो भी है जिन्होंने उस छुट्टी की मांग कर रहे हमारे भाइयों के ऊपर लाठियां चलवाई।
जिन्होंने आज तक जम्मू कश्मीर में किसी हिंदू को सीएम नहीं बनने दिया। गद्दार वो लोग भी हैं जिन्होंने कश्मीर में सिर्फ आईडी कार्ड दे के सिर्फ हिंदू नाम के ऊपर उसके ऊपर गोली चलाई। गद्दार वो लोग भी हैं जिन्होंने बम बम बोले आंदोलन के समय हमारे लोगों पे गोलियां चलाई। आज तक हमारे लोगों पे एफआईआर और पीएसए चल रहा है। ये वही गद्दार लोग हैं जिन्होंने आज तक हिंदू देवी देवताओं को बदनाम करके जिहाद फैलाना चाहा। मैं बात कर रहा हूं रसाना की। जी हाँ, रसाना में हिंदू देवी देवताओं को, देवस्थानों को, हिंदुओं को बदनाम करने के लिए एक सबसे बड़ा षड्यंत्र रचा गया। इस षड्यंत्र में मदद इनकी बॉलीवुड ने भी करी। ये बॉलीवुड के 2 कौड़ी के एक्टर और एक्ट्रेसेस करते क्या है कि जब ये घटना हुई तो इन्होंने टैग लेके पूरे भारत में एक माहौल बनाया, आई एम हिंदुस्तान, आई एम अशील्ड, आई एम रेगिस्तान। तो आप ये समझिए कि इनके एजेंडे को बॉलीवुड के भी कुछ लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो इन गद्दारों को इसलिए भी पहचानने की जरूरत है। ये गद्दार वो लोग हैं जिन्होंने रोहिंग्या को जम्मू कश्मीर में बसाया। मैं ऑन रिकॉर्ड करीब 98,000 रोहिंग्या की बात तो कर ही सकता हूं। ये गद्दार वो लोग हैं जिन्होंने 42,000 हिंदू मंदिरों को तोड़ा। और इनकी गद्दारी का आलम देखिए कि तोड़े तो हैं, तोड़ने के बाद उस पर टोपी भी लगाते हैं और तोड़ने के बाद ये आज भी जम्मू में मंदिरों को तोड़ रहे हैं, मूर्तियों को तोड़ रहे हैं। और ये गद्दारी देखिए कि हमारे बच्चे कहीं हनुमान चालीसा का बाहर अगर पाठ करते हैं तो उनको भी जेल में डाल दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि जो इनको जेल में डाल रहा है वो सबसे बड़ा गद्दार है। गद्दार वो भी है जो भारतीय सेना में कश्मीर में पत्थर मारता है। गद्दार वो भी है जो पत्थर मारता है वो सनातन पे भी हमला करता है। गद्दार वो भी है जो किसी गद्दार के दफ्तर में तिरंगा झंडा फहराने के बाद उसको, लड़के को जेल में डाल दिया जाता है। तो आप बताइए क्या ये गद्दारी नहीं है? महबूबा मुफ्ती के ऑफिस के ऊपर तिरंगा लगाने वाले हमारे एक साथी को जेल में डाला जाता है। तो क्या तिरंगा लगाना गद्दारी है? और गद्दारी, और देखिए कि इस गद्दारी को मैं यूं कहना चाहता हूं कि ये गद्दारी जो एंटी हिंदू 370 इन्होंने जम्मू कश्मीर में लागू करी, ये सबसे बड़ी गद्दारी है। ये जो इन्होंने गुंडागर्दी करी, मैं इसके ऊपर एक बात आपको कहना चाहता हूं। 370 इन्होंने अपनी गद्दारी तो दिखाई ही दिखाई, उसके साथ साथ वाल्मीकि समाज, हमारा हिंदू वाल्मीकि समाज, वेस्ट पाकिस्तानी हिंदू रेफ्यूजी, उन लोगों को कभी अधिकार नहीं दिए उनके साथ अत्याचार करे। और आज ये बात मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, क्या जो वाल्मीकि हिंदू समाज के लिए जो नियम कायदे इन्होंने बनाए थे, क्या आज वो नियम महबूबा के लिए लागू कर सकते हैं हम लोग? क्या हमें वो करने चाहिए? जी आप सब लोग बताइए मुझे, क्या वो नियम लागू होना चाहिए महबूबा के लिए भी? तो जोर से बोलिए ना, तो ताकत दिखाइए अपनी सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन तब करेंगे हम लोग। ये गद्दारी इसलिए भी है कि हम सब लोग सिर्फ सुनते हैं, लेकिन होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको 2 बातें कुछ और कहना चाहता हूं। सबसे पहली की ये कि आप यूं इसको समझिए कि देश के प्रधानमंत्री जब जम्मू कश्मीर में आते हैं तो उससे कुछ दिन पहले सिदरा में एक हमला हो जाता है। आप इसको जोड़िएगा, देश के प्रधानमंत्री आते हैं और सिदरा में आतंकी हमला होता है। गृह मंत्री आते हैं तो उधमपुर में आतंकी हमला होता है। और आदरणीय पुष्पेंद्र कुशवाहा जी की आज कठुआ में प्रोग्राम है और 5 दिन पहले रेलवे स्टेशन जम्मू को उड़ाने के लिए 18 डेटोनेटर वहां पे मिलते हैं। आरएसपुरा में उसी दिन ड्रोन से हथियार फेंके जाते हैं। ये सब चीजें
किताबें हमें समझनी पड़ेगी। ये कुछ किताबें हैं जो मैं आज यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। शास्त्री जी के साथ क्या हुआ था, इस किताब को जरूर पढ़े। अनुज साहब ने ये किताब लिखी है। इस किताब को इसलिए भी पढ़ना है क्योंकि इससे आप जान सकेंगे कि शास्त्री जी की हत्या किसने करी। वो गद्दार कौन है जिसने शास्त्री जी की हत्या करी। नेताजी गुमनामी वाला और सरकारी झूठ, श्री अनुज साहब ने ये किताब भी लिखी है। इसमें आपको जानने का मौका मिलेगा उनके साथ 1958 तक उनके परिवार की मुखबरी करवाई गई, किस वजह से करवाई गई और किस तरह से ये छुपाया गया कि सुभाष चंद्र बोस साहब ने देश को आजाद करवाया है। और मैं ये समझता हूं कि ये आजादी जो छुपाई गई हमसे, उसमें बोस साहब का सबसे बड़ा रोल है। मैं उस गुंडे से, एमपी से ये भी कहना चाहता हूं जो कहता है कि मोदी, योगी और शाह चला गया तो आप लोगों को कौन बचाएगा। उस गद्दार को ये बताना चाहता हूं कि ये जेएनयू नहीं है जिस जगह बोले जाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। हर घर से अफजल नहीं, अफजल रोज मारेंगे, लेकिन हर घर से पुष्पेंद्र निकलेगा। तो ये बात में कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, संविधान आपको बोलने की आजादी तो देता है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, भोंकने की आजादी नहीं देता। तो ये उन लोगों को जो टुकड़े होंगे उन लोगों को मैं ये बात बताना चाहता हूं। देश में दो पार्टियां, एक 1885 और 2012 में, ये दो पार्टियां जो बनी, इस देश की सबसे बड़ी गद्दार है। और मैं ये बात इस मन से खुले तौर पे कह रहा हूं। उदयपुर में कन्हैया लाल का गला काट दिया जाता है। किस वजह से काटा जाता है, क्या आपको समझ नहीं आई कि ये देश के गद्दार हैं, ये राष्ट्र के गद्दार हैं। हिंदू विरोधी फिल्में बना के बॉलीवुड अपना एक एजेंडा चलाता है। एक पीके मूवी आती है, उसमें पूछा जाता है कि ये धर्म का थप्पा कहां लगा हुआ है। मैं बताता हूं कहां। ये धर्म का थप्पा वहां लगा हुआ है जहां पे उस फिल्म में आमिर खान ने रेडियो रख दिया था। उस मूवी में कहता है जो डरता है वो मंदिर जाता है, तो जो बम बनाता है वो कहां जाता है। जो भारतीय सेना पे कश्मीर में पत्थर मारता है वो कहां जाता है, बताइए मुझे जी। ठीक है, मैं आपको एक बात आखिरी में कहना चाहता हूं। आप सब लोग, हम सब लोग यहाँ पे कर्नल साहब और पुष्पेंद्र साहब को सुनने आए हैं। मैं आखिरी में एक बात को बोल के इसको खत्म करूंगा कि मैं चाहता हूं कि आप सब सनातनी लोग, राष्ट्रवादी लोग अगले 10 साल, करीब अगले 10 साल इसी तरह पूरी ताकत के साथ पुष्पेंद्र जी को सुनते रहें, इनकी बातों को जितना हो सकता है हर एक सनातनी के पास पहुंचाएं। ये बात इसलिए भी कि देखिए, संदेश देने का तरीका होता है। कुछ चीजें हम सीधे तौर पे नहीं कह सकते। देश के प्रधानमंत्री 6-6 घंटे मंदिर जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, काशी जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं,